ये हमारा थर्ड पार्ट है 5th चैप्टर का 11th की बायोलॉजी का। इसमें हम फ्लावर से स्टडी करेंगे। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट की। इट इज़ मीन्ड फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना है, मतलब ये इसका पर्पज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल। पेडिसल भी बोलते हैं इसको। जो एक फ्लावर होता है उसके 4 डिफरेंट तरह के वॉल होते हैं जो अरेंज होते हैं सक्सेसिवली, मतलब एक फिक्स मैनर है उनका। और वो कहाँ पे अरेंज होते हैं? स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक का स्वोलन एंड होता है, थोड़ा सा फूला हुआ सा होता है, या फिर उसे पेडिसल भी बोलते हैं, या थैलेमस भी बोलते हैं, या रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। इसके 4 नाम हैं। दे आर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। उनका नाम है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स वाइल एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पे देखो, जो कैलेक्स एंड कोरोला है वो तो एसेसरी ऑर्गन है, मतलब ज़रूरी तो वो भी हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें से एंड्रोशियम और गायनोशियम है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। इसमें कुछ एक फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कैलेक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, उसे पेरियंथ कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है लिली। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having either only stamen ओनली कार्पल इज़ यूनिसेक्सुअल। देखिए, जब किसी फ्लावर के पास दोनों चीज़ें होती हैं, एंड्रोशियम भी है और गायनोशियम भी है। आपको पता है एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। जब दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, अगर इनमें से सिर्फ एक फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो होता है यूनिसेक्सुअल। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। इसमें रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है। रेडियल वाली सिमेट्री को एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said actinomorphic. एक्टिनोमॉर्फिक कौन सा हुआ? जब हम सेंटर से कोई भी कट देते हैं, काटते हैं फ्लावर को 2 हिस्सों में और वो इक्वली डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे कि मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है। When it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. जब ये हम किसी सिर्फ एक प्लेन से ही 2 में डिवाइड कर सकते हैं तो जाइगोमॉर्फिक कहलाता है। ठीक है, जैसे मटर का, गुलमोहर, बीन, कैशिया। ठीक, आपको एक्टिनोमॉर्फिक पता चल गया। एक्टिनो से ए है, देखो ए है तो हम उसको किसी भी डायरेक्शन से काट सकते हैं, और जाइगोमॉर्फिक में ए नहीं है तो मतलब वो एक ही डायरेक्शन से, ये उल्टा है। यहाँ पे ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक मतलब इरेगुलर इफ़ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये इरेगुलर होगा, एसिमेट्रिक होगा अगर हम इसको 2 भागों में नहीं काट सकते। बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, किसी भी प्लेन से किसी भी तरीके से लगा के देखेंगे तो वो 2 में नहीं होगा। एज इन कैना, जैसे कि कैना में होता है। A flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4 and 5 respectively. कोई भी फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस हो सकता है जब वो 3, 4, 5 के गुणनफल में हो। यहाँ पे एक और नई टर्म है, फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ ए पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टेट एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट इज इब्रैक्टेट। जो फ्लावर होता है, हमने पढ़ लिया कि वो कहाँ पे होता है, स्वोलन एंड होता है, उसे थैलेमस कहते हैं या फिर पेडिसल कहते हैं। अगर उस पेडिसल पे रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होती है तो ब्रैक्टेट, और अगर नहीं प्रेजेंट होती है वो रिड्यूस्ड लीफ तो इब्रैक्टेट होता है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। जो पोजीशन होती है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम की, जो मतलब ओवरी के रिस्पेक्ट में है, जो ओवरी थैलेमस पे है उसके रिस्पेक्ट में है, तो फ्लावर्स को उन्हीं के बेस पे डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। फिगर 5.13 में देखते हैं पहले, फिर ज़्यादा समझ आएगा।
In hypogynous, the flower, the gynoecium occupies the highest position while the other part are situated below it. Hypogynous में फर्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें hypogynous है जिसमें जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन पे है और जो अदर पार्ट्स हैं वो इसके नीचे सिचुएटेड हैं, लगे हुए हैं. द ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर. इसमें ओवरी सुपीरियर कहलाएगी क्योंकि ओवरी ऊपर रह जाती है और बाकी के सारे वॉल नीचे हैं. ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजल में. इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. इट इज़ कॉल्ड पेरिगाइनस. अब दूसरे डायग्राम में देखो, जहाँ पे गाइनोशियम है वो सेंटर में लगा हुआ है और सभी जो अदर पार्ट्स हैं फ्लावर के वो इसकी रिम पे लगे हुए हैं, सेम लेवल पे. ये पेरिगाइनस है. द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर. यहाँ पे हाफ इन्फीरियर बोलेंगे ओवरी को क्योंकि दोनों सेम साइज़ पे हैं, तो ना वो सुपीरियर है ना इन्फीरियर है, हाफ इन्फीरियर. ठीक है. द ओवरी एग्जाम्पल इसके हैं प्लम, रोज, पीच. इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस grows upward along enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower arise above the ovary. यहाँ पे क्या है कि जो एपिगाइनस है, एपिगाइनस इसमें है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस डी वाला. यहाँ पे क्या है, जो हाइपोथैलेमस है वो फ्यूज़ हो गया है, उसने ओवरी को पूरा एनक्लोज कर लिया है और जो सभी पार्ट हैं दूसरे वो उसके ऊपर लगे हुए हैं. तो यहाँ पे इन्फीरियर है ओवरी. हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर एंड एज इन फ्लावर ऑफ गवावा कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. ये इस तरह के सारे जो आते हैं वो सब एपिगाइनस में आते हैं. ठीक है, जहाँ पे ओवरी नीचे रह जाती है और अदर पार्ट्स जो हैं वो ऊपर ग्रो करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 वॉल, फ्लोरल वॉल. ठीक है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. कैलेक्स की बात करते हैं. कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल. सभी कैलेक्स को अगर मिला के हम बात करें तो उन्हें सेपल कहते हैं और ये सबसे बाहर होता है. इसको लर्न करने की ट्रिक ये है, कैलेक्स में कल है. कल मतलब काला है. जो बाहर वाला होगा वो तो काला रहेगा, जो अंदर रहेगा वो ऑब्वियसली सफ़ेद रहेगा या कुछ भी रहेगा. तो जो बाहर वाला है वो सेपरेट भी है औरों से और काला भी है. ठीक है, तो कैलेक्स को सेपल कहते हैं. सेपरेट से सेपल, काला से कैलेक्स, इस तरह से. ठीक है. जनरली सेपल आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. जनरली कैलेक्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, ग्रीन होते हैं और लीफ लाइक होते हैं. द कैलेक्स में भी गैमोसेपलस और पोलीसेपलस. जैसे इसका नाम सेपल है, गैमो मतलब सेपल जो है वो फ्यूज़ है या यूनाइटेड है और अगर वो फ्री है तो वो है पोलीसेपलस. अब बात करते हैं कोरोला की. कोरोला जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कलर की जो स्पेलिंग होती है वो कोरोला में है वो. ठीक है, तो वो कलर्ड वाले स्ट्रक्चर हैं, तो कलर्ड वाले अंदर वाले हैं. कोरोला इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. ठीक है, पेटल से जो पेंट का होता है, जैसे कलर पे पेंट करते हैं, कोरोला पेटल होते हैं. ठीक है, जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरह का कुछ मिले तो आपको बोलना नहीं है कि कलर वाला पेंट का वो काम होता है. तो इनका दूसरा नाम जो सभी कोरोला को बोलते हैं वो पेटल बोलते हैं. आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. क्योंकि पेंट का काम है, कलर का काम है, तो ऑब्वियसली है कलर्ड होंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा. लाइक कैलेक्स, कोरोला में ऑल्सो बी. जैसे कैलेक्स होते हैं, कोरोला फ्री भी होते हैं और फ्यूज़ भी होते हैं. अगर वो फ्यूज़ हैं तो वो होते हैं गैमोपेटलस और वो अगर फ्री हैं तो वो होते हैं पोलीपेटलस. ठीक है. द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट. उनका शेप और कलर सब कुछ अलग अलग होता है, वेरी करता है. कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड. कोरोला का जो साइज़ है वो ट्यूबुलर भी हो सकता है, बेल शेप्ड भी हो सकता है, फनल शेप्ड भी हो सकता है. एस्टिवेशन. एस्टिवेशन की बात करते हैं. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल इज़ नोन एज एस्टिवेशन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. एस्टिवेशन क्या होता है कि जो फ्लोरल वॉल्स होते हैं इनका आपस में किस तरह से अरेंजमेंट है या एक दूसरे के साथ या
या दूसरे वॉल्स के साथ किस तरह का अरेंजमेंट है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। जो मेन होते हैं ये ही होते हैं वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और कौन सा रह गया, वैक्सिलरी। ठीक है। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन ए वॉल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रोपिस इट इज़ कॉल्ड वॉल्वेट। जब वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ टच करते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं तो वो वॉल्वेट होता है। One margin of this appendage is overlap that of the next one and so on, as in China rose, ladies figure and cotton it is called twisted। twisted जैसे पता होता है तो जैसे डांस होता है ट्विस्ट करते हैं उस तरह से हाथ को एक दूसरे को पकड़ते हैं तो थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है ना, तो उस तरह से जो अगर इनके मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो ट्विस्टेड है। इफ़ द मार्जिन ऑफ a sepal or petal overlap one another but not in any particular direction as in केशिया एंड गुलमोहर, द एस्टिवेशन इज़ कॉल्ड इम्ब्रिकेट। तो अगर ये ट्विस्टेड तो है लेकिन वो पर्टिकुलर मैनर नहीं है, किसी का भी कोई भी किसी को मतलब ओवरलैप कर सकता है तो वो इम्ब्रिकेट होता है, जैसे इम्बैलेंस होता है। इस तरह से आप इम्ब्रिकेट को याद कर सकते हैं। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देर आर 5 पेटल, द लार्जेस्ट ओवरलैप the 2 lateral petal which in turn overlap the 2 smallest anterior petal। इनके नाम भी हैं, जो सबसे बड़ी है उसको स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं, उसके बाद जो छोटी उससे छोटी है उसको विंग्स कहते हैं और जो सबसे छोटी है उनको कील कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी वाली है वो ओवरलैप करती है साइड वाली 2 छोटी को, और वो साइड वाली जो विंग्स 2 हैं वो सबसे छोटी को जो है उनको ओवरलैप करती है। तो इस तरह की जो एस्टिवेशन होती है वो वैक्सिलरी और पैप्लियोनेसी कहलाती है। ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी फ्लावर्स को काट के देखें या फिर वैसे ही थोड़ा सा छील के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा किस तरह की इसमें एस्टिवेशन है, और आपको ये टर्म भी याद होनी चाहिए एस्टिवेशन क्या होता है। Now come to the next part of flower, that is androecium. Androecium is composed of stamens. Each stamens which represent the male reproductive organ consist of a stalk and a filament and the anther। देखो androecium की बात हम करते हैं, ठीक है। ये स्टेमन से बना होता है, ठीक। हर एक स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें स्टॉक, फिलामेंट होता है और एंथर होता है। तो इसके 3 हिस्से हो गए, स्टॉक, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट के ऊपर ही एंथर लगते हैं। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच हैज़ 2 चैम्बर्स। ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स। द पोलन सेक्स, उनको पोलन सेक्स कहते हैं। हमेशा इसका जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो बहुत ईजी होता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। द स्टेराइल स्टेमन इज़ कॉल्ड स्टेमिनोड। जो स्टेराइल होता है मतलब जो फंक्शनल नहीं है या कह सकते हैं जो पोलन ग्रेन नहीं बना रहा उसको कहते हैं स्टेमिनोड। स्टेमन्स ऑफ ए फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल्स एंड अमंग देमसेल्स। जो स्टेमन्स होते वो दूसरे मेंबर्स के साथ यूनाइटेड हो सकते हैं या खुद के एक दूसरे के साथ भी यूनाइटेड हो सकते हैं। When stamens are attached to the petals, they are epipetalous। जब स्टेमन पेटल्स के साथ यूनाइटेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं तो उनको एपिपेटलस कहते हैं। जैसे कि ब्रिंजल में एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ, उनको एपीफाइलस कहते हैं जब वो पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं। एज इन फ्लावर ऑफ लिली, द स्टेमन इन ए फ्लावर आइदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री। जो स्टेमन है किसी भी फ्लावर में वो फ्री भी हो सकता है, फ्री वाले को पॉलीएंड्रस बोलते हैं, और यूनाइटेड अगर होगा किसी डिग्री से वो भी हो सकता है। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल, उसको मोनोएडेल्फस कहते हैं। अगर वो सिर्फ एक बंडल बना रहा है, जैसे चाइना रोज़ में है 2 बंडल्स बनाते हैं वो, ठीक है। डाइएडेल्फस कैसे कहते हैं उसे। जैसे पी है 2 से ज़्यादा बंडल बनाते हैं तो पॉलीएडेल्फस कहते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल होगा सिट्रस फ्रूट्स। देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ में वेरिएशन हो सकती है फिलामेंट्स की विद इन ए फ्लावर सच एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। इनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। साल्विया और मस्टर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स। जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और 1 से ज़्यादा कार्पल से बना होता है। देखिए एंड्रोशियम को तो हम बाद में देखेंगे, पहले किसी एक की अगर हम ट्रिक यूज़ कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। देखिए गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट।
और फीमेल पार्ट किससे बना है? एक या एक से ज़्यादा कार्पल से। देखिए कार्पल किससे बना होता है? 3 पार्ट से बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। देखिए स्टाइल जो है फीमेल का मतलब अधिकार है, आप यूँ कह सकते हैं। हमें तो याद करना है, कुछ भी याद करें, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा लगा हुआ है लेडीज़ के ऊपर कि उनका स्टाइल करने का अधिकार है। उसके बाद है ओवरी, तो फीमेल में ओवरी होती है, तो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी से आपको फीमेल याद आ जाएगा। ओवरी इज़ द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल। ओवरी एनलार्ज्ड पार्ट है जो नीचे का बेस का पोर्शन है और उसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा को कनेक्ट करती है ओवरी से। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द tip of the style and is receptive surface for pollen grains। ये जो स्टिग्मा है यही रिसेप्टिव सरफेस है जो पोलन ग्रेन को अटैच करता है अपने आप से। Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta। हर एक ओवरी के पास एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं प्लेसेंटा से। When more than one कार्पल is present, they may be free। एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं तो फ्री भी हो सकते हैं, है ना, उनको कहते हैं एपोकार्पस। They are termed as syncarpus when carpels are fused। अगर वो फ्यूज़ हैं तो उनको सिनकार्पस कहेंगे। एज इन मस्टर्ड एंड टमाटो, जैसे कि मस्टर्ड है या टमाटो है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो तो सीड में डेवलप हो जाएगा और ओवरी है वो फ्रूट में, ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। अब बात करेंगे प्लेसेंटेशन की। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नॉन एज प्लेसेंटेशन। जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है ओवरी में उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। कई तरह का होता है ये, इनके नाम है मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। जैसे नाम है वैसे पिक्चर में भी दिखाया गया है। 5.16 देखिए। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल सेक्चर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज एज इन पी। जैसे पी में होता है प्लेसेंटेशन जो होती है, प्लेसेंटा जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक रिज पे बनते हैं और 2 रो बन जाती हैं। मटर आप जब भी छिल के देखेंगे तो वो 2 रोज़ पे लगे होते हैं, ठीक है। ये रिज बनती हैं ओवरी के अंदर। When the placenta is exiled, the ovule are attached to it in a multilocular ovary. The placentation is said to be exiled। जब ओव्यूल्स अटैच होते हैं मल्टीलोकुलर ओवरी से, लोकल्स बने जैसे कि चाइना रोज़ है, टोमेटो है, लेमन है। पेरिएटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो ओव्यूल होते हैं वो डेवलप करते हैं ओवरी की इनर वॉल से या पेरिफेरल पार्ट में। ओवरी इज़ 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। यहाँ पे ओवरी 1 चैम्बर्ड होती है लेकिन फॉल सेप्टम बनने की वजह से 2 चैम्बर्ड हो जाती है, जैसे मस्टर्ड है या आर्जिमोन है। व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस and septa are absent as in Dianthus and Primose। The placentation is जब ओव्यूल बनते हैं सेंट्रल एक्सिस पे लेकिन सेप्टा नहीं बन रहा है वहाँ पे, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको कहते हैं फ्री सेंट्रल। इन बेसल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। जैसे कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होता है, बेसल पार्ट से जो है ओव्यूल वो डेवलप होता है, ठीक है। ओवरी के बेस से सिंगल ओव्यूल अटैच होता है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।